भगवान है और उसके ऊपर जड़ है, नीचे हम माया है, ऐसा नहीं। कि जितने भी संसार जो लोकांतर है, जो जितने तत्व है, उसी तत्व के निर्माण करता कौन है? भगवान पुरुषोत्तम है। तो यहाँ नाम अलग दिया हुआ है, जैसे कहते हैं राजा राम, राघव राम, सीता राम बोलते ना, तो मुख्य राम ही है। राघव राम बोलो, राजा राम बोलो, सीता राम बोलो, तो भी राम ही सब में मुख्य है। तो ऐसे ही परमात्मा मुख्य है, ऊपर मतलब सर्वश्रेष्ठ। इसका जो संसार का जो कारण है, श्रेष्ठ कारण कौन है? वो परमात्मा है। ये मूल मतलब मूल कारण, जड़ को भी मूल कहते हैं, पेड़ का जो होता है उसको मूल कहते हैं। तो वृक्ष होता है, उसका क्या जड़ ही मुख्य कारण होता है। जड़ काट दी तो हम कहते हैं ना, ये माया में संसार को कैसे काटेंगे? अरे उसकी तो लाइन काट दी, उसकी लाइन काट दी। लाइन काट दी मतलब क्या किया? उसका जो संपर्क था, संपर्क को आपने क्या किया? काट दिया। उस काटने के लिए आपने कौन सा हथियार लाया? न चाकू न कुल्हाड़ी, मन से काटा। उसका जो संग था छोड़ दिया। इसका नाम है असंग शब्द। उससे आपने संपर्क काटा, तो असंग शब्द। तो ये दो ध्यान रखना, ऊर्ध्व मूल का अर्थ होता है कि वो श्रेष्ठ परमात्मा है और सब लोक लोकांतर प्रतिमाहु सब उसके नीचे है। दूसरी बात है कि जैसे पौधा होता है, पौधे का जड़ ही मुख्य होता है, तो जड़ काट दिया तो पौधा मर जाता है। तो ऐसे ही संसार माया रूपी संसार है, एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष क्या है? उसकी जड़ क्या है? उसका मूल क्या है? वो परमात्मा मूल है, वो सबका सूत्र। तो फिर इस माया में संसार को काटने के लिए खाली असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्र, असंग शस्त्र मतलब कैसे करना? उसकी लाइन काट दी, अब उसकी जड़ काट दी। अरे उसकी जड़ काट दिया उसने, उसकी जड़ काट दिया मतलब क्या था? जो जिसका वहाँ अधिष्ठान था, जिस पद पर था, उस पर उसका वो पद उसने छल कपट से कुछ करके उसको हटा दिया वहां से। उसकी तो हमने जड़ काट दी। जड़ काटने के मतलब जो वहां बैठा था, जिस पद पर था, प्रतिष्ठान पर था, प्रतिष्ठान पर था, उसका जो मुख्य आधार था, उस आधार को हटा दिया। तो कैसे? असंग शस्त्र, ये ध्यान रखो। ऐसे ही संसार का असंग शस्त्र, ये शस्त्र सबके पास है। ये जो असंग रूपी शस्त्र है सबके पास है, जो कि हम जब दूसरे की लाइन काट सकते हैं, दूसरे की जड़ काट सकते हैं ना, तो ऐसे उसी शस्त्र से इस माया को भी हम काट सकते हैं, माया को भी काट सकते हैं। तो शस्त्र को बाहर से नहीं लाना है, इस तत्व ज्ञान का विषय शस्त्र हमारे पास है। वो मन बुद्धि अंतःकरण के द्वारा लंबा विषय, इसी तरह से इसको काटना होता है। हमेशा मतलब ऊपर शाखा नहीं है, कि सातवें आसमान की शाखा है। यहाँ पर मतलब जो जल पृथ्वी वायु आकाश जो पंच तत्व है, उसके बाद हम श्रेष्ठ क्या मानते? स्वर्ग श्रेष्ठ है, उसके बाद विष्णु लोक है, शिवलोक है, ब्रह्म लोक है, नाना प्रकार के लोग है। हमारे दृष्टि में श्रेष्ठ है, लेकिन ये श्रेष्ठ है, इनका बनाने वाला कौन है? तो इनका बनाने वाला मूल कारण वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। उसको प्राप्त करने के लिए इन शाखाओं को काटना पड़ता है। तो ऐसे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्र से उसको हमने अपना जैसे जड़ काट दी, उसकी लाइन काट दी, मतलब हमने मन से उसको छोड़ दिया, उसका तिरस्कार कर दिया। तो ऐसे ही करके रहना है। अब ज्यादा समय नहीं है, अब हम आचार्य देवेंद्र जी महाराज से प्रार्थना, उनका समय नहीं आया। देवेंद्र आचार्य जी महाराज